गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिए आ जाइए जल्दी से और आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका सेट नंबर 102 चलेगा। 102 में देखा जाए क्या कह रहा है। सेट 102 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। 102 का आज पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 2x 2 के पावर x बराबर 2 के सॉरी यहां लिख दिया है 4 के पावर y प्लस 1 और एक और दिया है 3 के पावर y बराबर 3 के पावर x माइनस y। तो पूछा है आपसे कि x और y बराबर क्या होगा, x और y का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ध्यान देना, जब भी बराबर में बेस समान रहता है तो बेस से बेस कट जाता है और पावर बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा ये बेस से बेस कट गया तो क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3 के पावर कितना है हो y और x माइनस 9 है, इसीलिए तो करें 99। तो यानी कि y का वैल्यू जो यहाँ हो गया x माइनस 9, x माइनस यहाँ 9 हो गया। अब x देखिएगा, ध्यान दीजिएगा x वाला को उधर रहने देते हैं, ये y उस पार ले जाते हैं तो माइनस में, 9 इधर ले आते हैं तो प्लस में, मतलब x और माइनस y का वैल्यू इतना हो गया। उसी तरह से इसको खंड करेंगे, ये जैसे के तैसे। इसको देखिएगा 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, और पावर पर से पावर हो, अब ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर से गुना हो जाता है। तो यहाँ गुना करेंगे तो देखिएगा 2y हो जाएगा अब प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा है ना, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ x है तो x माइनस 2y का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो समीकरण एगो ये हो गया, समीकरण एगो वहाँ हो गया। अब हमको देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे थोड़े है x माइनस वाई बराबर 9, ऐसे भी इसको। तो समीकरण यहाँ दूसरा हो गया, यहाँ समीकरण जो हुआ 1 हो गया। अब हमको वैल्यू निकालना है तो देखिएगा x माइनस 2y बराबर 2 और x अब माइनस y बराबर कितना है वो 9 है 9। तो ध्यान दीजिए क्या है, घटाइएगा ना हो, घटाने पर यहाँ x का आपको काटना है तो यहाँ घटाएंगे तो घटाव में साइन चेंज हो जाता है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा हो, यहाँ देखिएगा x कट जाएगा और 2 गो माइनस में है, ये वो घटेगा तो अभी माइनस में y बचेगा, तो यहाँ माइनस में 7 बचेगा। तो माइनस से माइनस y का वैल्यू 7। तो देखिए ना y का वैल्यू किस में 7 है, तो y का वैल्यू में है ना 2 गो में 7 है, तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y के जगह पर 7 रख दीजिए तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ देखिएगा 9 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो 9 7 16, यानी कि x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 7, 16 और 7 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सुनील जी खुश रहिए, आगे देखा जाए। दूसरा सवाल, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1500 रुपया, 1500 रुपया जो है ना हो जाता है बढ़कर कितना 1591.35 हो जाता है, यानी कि ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, CI कितना मिला तो 91 रुपया से थोड़ा ज्यादा 91 रुपया 35 पैसा। तब पूछ रहा है टाइम कितना है, टाइम कितना है 2 साल। तो रेट आपसे पूछ रहा है कि रेट बराबर क्या होगा। यही ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। देखिएगा बाई ऑप्शन का, देखिएगा स्मार्ट वर्क कीजिएगा तो काम हो जाएगा तुरंत। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया है 2 4 5 3, 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 3 है, ये सब प्रतिशत में क्योंकि रेट है। अच्छा देखिएगा हम तो जान रहे हैं कि यहाँ ये जो है ये मूलधन है और ये अमाउंट है, तो इसी पर ना ब्याज लगेगा।
तो यानी कि 15% पर 1500 का है ना ए, अगर हम मान लेते हैं कि ऑप्शन ए ले लेते हैं तो समय भी तो दिया है 2 साल, इसके लिए भी तो समय 2 साल होगा, इसके लिए भी तो समय 2 साल होगा, इसके लिए भी तो समय क्या हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। आर में टी से प्रतिशत ब्याज हो जाएगा तो 3 दूना का 6 यानी 6%। तो ये काटिएगा तो 15 छक्का 15 छक्का 90 आ गया, सॉरी 2 दूना का 4 न हो जाएगा, 4 हो जाएगा यानी कि 15 चौको 60 हो जाएगा। तो ये 60 आ रहा है लेकिन हमको ब्याज आना चाहिए इसके नजदीक, इसीलिए 2 वाला नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा फिर देखिएगा 1500 का 4 दूना का 8%, 8% यानी कि 120 आ गया। लेकिन हमको इसके नजदीक आना चाहिए तो ये गलत हो गया। ये देखिएगा फिर 1500 का 5% लेंगे तो साल में 5%, 2 साल में 10%, और 10% क्या हो जाएगा यहाँ 150 आ गया, 150 इसके नजदीक नहीं ना, तो 3 गो नहीं हुआ तो यही हो जाएगा। देखिए ना 1500 का 3 दूना का 6%, 6% यानी कितना 15 छक्का 90, 90 ऐसा ही निकाल दिए, साधारण ब्याज निकाल दिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि ब्याज पर ब्याज लग रहा है ना। तो 90 आया 90 आया साधारण ब्याज, लेकिन हमको चक्रवृद्धि ब्याज में जाना है तो 91 पक्का होगा, 91 पॉइंट इतना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही ना होगा। आपकी उम्मीद है आप कैसे बना सकते हैं, सेकेंड मेथड ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे कितना था ए मूलधन कितना था सेकेंड, और अमाउंट कितना हो गया, तो मूलधन था कितना 1500 था, हो गया कितना 15 और 91 और 35, ये दशमलव हटेगा तो 2 शून्य इधर। अब काट कूट कर लीजिएगा, और 2 साल का है केस है ना, तो यहाँ पर हम ध्यान दीजिए क्या है स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगाएंगे। 3 साल का रहता था 3 क्यूब रूट लगाते। आपकी मर्जी है, ऐसे करके काट कूट करके बना सकते। चलिएगा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर तो है ना आपको कैसे जल्दीबाजी में करना है ये भी बात हम बताएंगे। ध्यान दीजिए क्या आगे देख अगला। चलिए चंदन यादव जी कैसे हैं, नए स्टूडेंट है क्या। अरुण पटेल जी बोलिए। तीसरा सवाल देखिए क्या है, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर लगा हुआ होगा। 18 है और ये बड़ी ब्रैकेट और 4 -3 और ये मझली ब्रैकेट 6 -8/2, ये छोटी ब्रैकेट, और इतना का वैल्यू क्या होगा, यही ना होगा हो। 4 से 2 से काटिएगा 4 बार में, और 4 में 6 से 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, फिर इसको गुना कीजिएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये 18 बच गया, और ये घटेगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में 2 18 दूना का 36 है क्या माइनस में, आंसर 36 है क्या माइनस में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। बहुत अच्छा यादव सुनील जी, चलेंगे 4 नंबर, 4 नंबर का बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर जल्दी से बता दीजिए आप लोग, तब जानेंगे कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं कि इजी है। क्योंकि एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से रेट कितना है, रेट है 5% की दर से, और टाइम कितना है 6 साल। आर में टी से गुना करेंगे तो परसेंट में ब्याज पता चल जाएगा। फिर आगे उसी तरह से कह रहा कि रेट भी दिया है और टाइम भी दिया है, तो रेट यहाँ 8% और टाइम 3 साल। तो आर में टी से प्रतिशत ब्याज पता चल रहा है, और ब्याजों का अनुपात पूछा है, तो ब्याज का अनुपात पूछा है, तो परसेंट से परसेंट कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 2 से 2 दूना का 4, तो इधर 5 बच गया उधर 4 बच गया, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चंदन जी बहुत अच्छा। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या, 5 को देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन, चंदन यादव जी नाम ले लिए, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर का बताइए। एक कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है
तो प्राप्त फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। तो कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता, प्रायिक आधा क, प्रायिकता कैसे लिखा हुआ था? प्रायिक आधा कता, ठीक है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? आने या होने की संभावना, नीचे में कुल संभावना। बस खेला खत्म। तो देखिए क्या कह रहा है, पासा मतलब छक्का होता है, लूडो खेलते हैं लूडो, वही वाला। तो 5 आने की प्रक्रिया, 5 आने की प्रक्रिया आपसे पूछ रहा है। तो 5 आने की प्रक्रिया पूछ रहा है। तो 5 छक्का को कितनों बार नहीं गिराइएगा ऊपर से नीचे, तो 5 कभी जब भी आएगा तो एक के बार ना आएगा, कैसा थोड़ा 2 बार आ जाएगा, है ना। 5 आने की संभावना 1 बार आएगा, याद रखिएगा ये बात ऊपर। अब कुल संभावना तो किस पर लेना है? योग लेना है। कुल संभावना में योग लेना है, ध्यान दीजिए। क्या कुल संभावना में आपको योग लेना है, योग। तो एक ऐसा योग लेना है कि 10 आना चाहिए। तो एगो चौगा आ गया, एगो छक्का आ गया, तो 10 हो गया कि नहीं। अगर मान लेते गिराते हैं तो दोनों बार 2 बार गिराए तो दोनों बार 5 आ गया, तो 10 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या, अगर उधर से कोई पहले में छक्के गिरा दिया, बाद में चौका गिरा दिया, तो 6 4 10। तो योग कै बार आने की कुल संभावना 10 का आने के लिए 1 2 और 3। तो कुल संभावना 10 योग आने के लिए 3, लेकिन 5 आने के लिए 1 क्यों होगा? तो 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग प्रमोद माझी जी। चलिए किरण का पढ़िएगा, पढ़ाते हैं, बहुत सारा पढ़ाए हुए हैं। किरण में बहुत व्यूज कम गया है, बहुत मेहनत होता है, समझ रहे हैं ना। तो किरण में भी बहुत है ना चैप्टर। हम अब हर साल उसका किताब आता है। पिछले साल हम है ना 10,500 पढ़ा दिए थे किरण बुक को। तो ध्यान दीजिएगा क्या, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 पूर्णांक, इसको तोड़ लीजिए। 70 क्या है, 21 22 बाई 7 हो जाएगा। 7 चौक 28 3 31 बाई 7 हो जाएगा। अब प्लस 7 बाई 6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, और क्या, तो 42 बार में, तो 6 बार में, तो 22 छक 32। यहाँ देखिएगा 6 से 18, ऐसा 7 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 6 2 8 9 17 के 7, और उसके बाद यहाँ 4, यहाँ देखिएगा 8 3 11 4 15 1 16, और उसके बाद 1 1 2 1 367/42 है, ऑप्शन में है वो। ऑप्शन नंबर सी है, उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या, आगे 7 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 7 को देखिए ना, ध्यान दीजिए। कह रहा है इतना बिंदु है, एक और बिंदु है, 1 और 3 को ठीक है, को गुजरने वाली, ध्यान दीजिएगा क्या, कि गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। तो इतना और इतना से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होगा, यही ना पूछ रहा है हो। सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण आपको हम ये बात पढ़ा दिए, y1 और x ध्यान दीजिए क्या है, और यहाँ x2 और स्लोप से यहाँ गुना होता है। जहाँ स्लोप बराबर क्या होगा, स्लोप बराबर m बराबर होता है y2 - 1 y1 और यहाँ x2 - x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है।
अब इसको x1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। तो यहाँ m का वैल्यू निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत है हो? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है m का वैल्यू। तो यहाँ पर y2 कहाँ है? 3 और y1 कहाँ है? तो 3 में सर -5 यहाँ 5। अरे y2 यही ना है 3 और 5। और उसके बाद यहाँ x2 कहाँ है? x2 1 है। और उसके बाद क्या है? ये माइनस में x1 क्या है? x1 है -2 है, ठीक है x1। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिएगा 2 1 3 हो जाएगा। स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। यहाँ y1 के जगह रखिए तो y1 क्या है? 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे। x2 है, x2 x1 होता है वो, वहां पर ध्यान दीजिएगा x2। तो x2 कितना दिया है देखिएगा क्या है? x2 का वैल्यू यहाँ पर 1 होता है। और यहाँ से गुना करेंगे तो 3y या -5 15, और यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस +2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x, मतलब क्या हो जाएगा? 2x अब +3y। ये जाएगा तो माइनस में कितना है ऑप्शन में देखिएगा, ऐसा है 5 15 और x1 यहाँ होता है, सॉरी x1 ही होता है। x1 का वैल्यू कितना है? माइनस में 2 है, तो माइनस में यहाँ 2 है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2 दूना का 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, समझ रहे? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बहुत दिन पर यह ना आया था, हम थोड़ा सा भूल रहे थे। ध्यान दीजिए क्या, यहाँ देखिएगा, हम भी तो एक टीचर है ना, कभी कभी भूल जाते हैं ना। तो यहाँ देखिएगा 3y या 5 या 15, और यहाँ -2 से गुना करेंगे तो -2 और 2 दूना का 4, तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाला इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा ना, तब बचेगा माइनस में 11। देखिए ना ऐसा समीकरण दिया आपका 2x + 3y, 2x + 3y 7 नंबर में, -11 बराबर इतना। याद रखिएगा जब भी स्ट्रेट लाइन का समीकरण पूछे दो बिंदु पर, तो आपको होता है y -y1 अब बराबर x - x1। x2 का इसमें चर्चे नहीं है। अब उसके बाद x वाला में स्लोप से गुना है, तो स्लोप मतलब m, तो m का स्लोप का वैल्यू होता है y2 - y1 x2 - 1। चलिए उतार लीजिए, आगे 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 आगे। 8 का आंसर बताइए, 8 का इतना, 8 का क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? दो संख्याओं का लघुत्तम इतना है और महत्तम इतना है पहली संख्या। तारे आप जानबे करते हैं कि एगो फार्मूला होता है एलसीएम गुने HCF बराबर पहली गुने दूसरी। पहली संख्या दिया है 18 और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो ऐसे ही रहने दीजिए। एलसीएम दिया है 126, HCF दिया है 2। 18 से 2 से काटिएगा 2 9 18, 9 से काटिएगा 14 9 26 से, तो इधर 14 बचा, उधर 2 बचा, मतलब दूसरी संख्या बराबर आपका 14। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंदन यादव बहुत अच्छा से बता रहे हैं। प्रमोद माझी जी बोले हैं कि सर आप ऐप पर पढ़ाइए, ऑनलाइन कोर्स फी हम देंगे किरण बुक का। आप अकेले पढ़िएगा, हम अकेले आपके लिए टाइम निकालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपया दीजिएगा तो बहुत मेहनत हो जाता है ना। कम से कम 20-25 स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि मेहनत वो बुक को, कोई भी बुक खत्म करने के लिए अगर अच्छा से पढ़ाया जाए तो 6 महीना से कम लगेगा, 8 महीना। यहाँ देखिएगा 9 नंबर, घन का विकर्ण क्या है?
एक घन का विकर्ण, एक क्या कह रहा है, घन का विकर्ण यहाँ दिया है, वो घन है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का विकर्ण क्या होता है पहले जानिए ना। घन का विकर्ण √3 a मतलब भुजा। घन का विकर्ण होगा इतना, लेकिन दे दिया है आपको 6√2, तो a का वैल्यू हो जाएगा 6√2i बट्टा में। अब हमको यहाँ से नीचे वाला को हटाना है तो परिमेयकरण कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 2i 3 दूना का 6 रूट में a का वैल्यू मतलब भुजा का वैल्यू इतना हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 जैसे के तैसे, अब भुजा a का वैल्यू 2 और √6 इसका स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस पर चढ़ेगा, और 6 गुने 4 गुने 6 24 और 44 144 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक बाग में इतना पेड़ लगाया गया है, कह रहा है, और पेड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जितने पेड़ों की पंक्तियां है उतना ही है ना पेड़ों की संख्या है, मतलब x गुने x के फॉर्म में। कोई आदमी कहेगा कि 10 गो लाइन है और 10 गो आदमी है, तो कुल आदमी 100 गो हो गया। इसका मतलब है कि वह वर्गमूल है, याद रखिएगा। तो वही बात यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, आपसे पूछ दिया कि पंक्ति की संख्या बताइए या पेड़ों की संख्या बताइए, अर्थात पंक्ति भी मान है 1 से और पेड़ भी मान है 1 से, तो x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 76 हो जाएगा ना, हो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। अब बड़ा संख्या का स्क्वायर जब भी निकलना हो तो हम सब बात बता दिए, ये सब बेसिक में ही बताएं। 2 अंक छटियाते हैं और जो बचता है उसके बारे में विचार करते, किसको वर्ग करेंगे, किसको वर्ग करें कि इतना आ जाए या इतना से कम, 8 का ज्यादा आ जाता है ना, हो तो 7 का होगा, 7 का होगा, अंतिम में 6 है, तो देखिएगा 7 वाला में 6 कहीं पे है, तो दाम मार दीजिए 76 में। यहाँ पूरा नहीं समझा है इसके बारे में, डिटेल्स पढ़ने के लिए आपको है ना बेसिक में जाना पड़ेगा, तो 76 हो जाएगा। चलिए 11 नंबर 11 क्या कह रहा है इतना का क्यूब में सर 0.02 का क्यूब घटाने पर क्या होगा। इसको फार्मूला पर सेट क्या कीजिएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, क्यूब में 1 अंक के बाद बाहर आएगा 3 अंक के बाद हो जाएगा। यहाँ देखिएगा एक क्यूब में 2 अंक के बाद उससे क्यूब में अगर अंदर में 2 अंक के बाद आता, बाहर उसका 3 गुना आ जाता, तो यानी 3 गुना मतलब 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 6, ये घटेगा। तो घटेगा तो दशमलव में जो जितना बड़ा अंक के बाद दशमलव रहेगा वही छोटा होता है, तो घटा लीजिए 0.008 और 0 दशमलव का घटाव हो या दशमलव का जोड़ हो, दशमलव को एकदम सामना सामने रख कर घटाते हैं, और जहाँ ऊपर में खाली जगह रहता है उसके जगह पर 0 बैठा देते हैं, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 0 इतना 0.007992, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतार लीजिए अगला 12 नंबर 12 क्या कह रहा है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। रवि और मोहन
मोहन का अगर 100 होगा तो रवि का 120 हो जाएगा। तभी ना मोहन के वेतन से 20% अधिक हो जाएगा रवि के। तो 20 से काटिएगा, 20 छक्का 20 से 20 25 100। अब कह रहा है कि यदि मोहन का वेतन 1600 तो रवि का कितना होगा। तो मोहन का वेतन अनुपात में है 5, लेकिन दे रहा है 1600। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 5 तिहाई का 15 और 5 दूना का 10 यानी 0। तो कितना हो जाएगा? रवि का पूछा है तो 32, यानी कि 6 दूना का 12, 78 18 का 19, 1920 12 का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, सही बात चंदन जी, ये भी सवाल पढ़ाया हुआ, ये भी सवाल को पढ़ाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्या 13 नंबर, 13 इसको तो दम शॉर्ट में उड़ा देंगे। देखिए क्या कह रहा है, 3x - 4y - 2z बराबर 6। तो द्वारा कोऑर्डिनेट अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड क्या होगा? अंतःखंड मतलब x, y और z का वैल्यू पूछ रहा है। x, y, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अंतःखंड का मान क्या होगा, क्या होंगे पूछता है, तो आप जान लीजिएगा इसका इक्वेशन होता है, इसका समीकरण होता है x/a y/b और x/a y/b और z/c बराबर 1। इसके फॉर्म में अगर चेंज इसको कर देंगे इक्वेशन को, तब अंतःखंड निकल जाएगा। x y z का रेशियो जो वैल्यू होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसके फॉर्म में चेंज करने के लिए अंतिम में 1 है, लेकिन अंतिम में यहाँ 6 है, तो 1 इसको करने के लिए 6 से भाग देंगे। तो जब भी भाग देंगे तो सभी में भाग देंगे, क्योंकि मान में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब आपका वैल्यू निकालना है इसका, तो एक्स वाला का निकालना है और वाई वाला का और जेड वाला, तीनों एक कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स वाई जेड का। तो ध्यान दीजिएगा उल्टा कर देंगे। क्यों उल्टा कर देंगे? क्योंकि एक्स का वैल्यू ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। जैसे एगो हम समझा देते हैं, यहाँ एक्स का वैल्यू x/2 हो गया, उधर 1 है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इतना काम नहीं करेंगे। देखिएगा एक्स का वैल्यू क्या आया है? 2 आया है, 2 आया है ना, अरे 1/2 आया, ऐसे कहिए कि 1/2। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा। y के सामने वाला y का कोफिशिएंट कितना है, जिसको गुणांक को उल्टा कर देना, 3/2 है, बगल में माइनस है तो माइनस। z का कोफिशिएंट कितना है? तो z का कोफिशिएंट कितना है? 1/3, तो 3/1 कर देंगे, अब बगल में माइनस है तो माइनस। और 2/1 को 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3/2 माइनस में, और 3/1 को इतना लिख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। बहुत अच्छा, प्रमोद माझी जी पहिलका का आंसर बताए हैं और चंदन जी अभी इसका। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, लगा दीजिए इसको भी आंसर का मार्का जल्दी कमेंट में। ध्यान दीजिएगा क्या है, 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए 4, 5, 8, 16 और 32 से विभाजो। छोटी से छोटी पहले बोला है, 4, 5 और 8 और 32 से भी विभाजो। छोटी से 4, 5, 8, 16, 32, 4, 5, 8, 16 और 32 से विभाजो। ध्यान देना और गौर फरमाना है। सुनिएगा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या बहुत इजी क्वेश्चन। छोटी से छोटी पहले बोला है, तो पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, समझ रहे हैं ना? तो एलसीएम लीजिएगा
तो इसको तोड़िएगा तो 2 का स्क्वायर, इसको प्राइम नंबर में है ये है, इसको 2 का क्यूब, इसको 2 के पावर 4, इसको 2 के पावर 5, एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 5। और कुछ इसमें है क्या दिख रहा है? 2 के बाद बेस एगो 5 है, तो 5 16 5 80 एलसीएम हो जाएगा। 80 एलसीएम होगा, लेकिन पूर्ण संख्या हमको बताना। तो पूर्ण संख्या तो है नहीं, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या तो है नहीं। तो पूर्ण संख्या करने के लिए इसको ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 80 को तोड़ेंगे, इससे 2 से लगाएंगे, और 2 से लगाएंगे तो ये 40 बार में 2 से लगाएंगे, ये 20 बार में 2 से लगाएंगे, 10 बार में 2 से लगाएंगे, 5 बार में। पूर्ण संख्या का मतलब ये दो का जोड़ा होना चाहिए, लेकिन यह 2 का जोड़ा नहीं। तो 2 का जोड़ा नहीं है तो एगो 5 से गुना करना पड़ेगा ना हो 2 जोड़ा करने के लिए। तो ये एक्स्ट्रा 5 से जो गुना किए हैं उसमें गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्या? यही कहीं गलती हो गया क्या? 40 20 10, दूसरा लगाएंगे 40 20 10, 2 5 से लगाएंगे तो इसका मतलब है कि 2 5 से गुना कर देंगे, समझ रहे हैं ना, यानी 400 हो जाएगा। अब देखिए ना क्वेश्चनवा में क्या किया है, देखिए बड़ी आपके कह रहा है कि इतना छोटे छोटे जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो 400 भी तो हो सकता है हो। तो आंसर इसका देखिए कितना दिया है, हो सी दिया। 13 नंबर समझ में नहीं है, क्या दिक्कत है? 13 नंबर है समझ में नहीं आया क्योंकि इक्वेशन पर वो है। इसको थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए क्या है, 2 है 4 है, कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर लिए, 4 5 8 है, 4 है 5 है 8 है 16 है 32 है। तो 32 को तोड़ेंगे तो 2 4 8 16 32, 2 4 8 16, ठीक है, 2 का क्यूब 5 है, 2 का क्यूब 2 के पावर 5 आई 5, यानी कि 2 के पावर 32, 32 5 देखिए गलती हम एलसीएम निकाले हैं इसका, 32 5 कितना होगा, ध्यान दीजिए क्या 32 है ये, अब 5 5 दूना 10 5 15 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 160 को प्राइम तोड़ेंगे इसको ऐसे, तो यहाँ 80 हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे तो कितना 40, 2 से तोड़ेंगे तो 20, 2 से तोड़ेंगे तो 10, 2 से तोड़ेंगे तो 5। अब दूधू के जोड़ा लगाएंगे, दूधू के जोड़ा, तो ये तो लग गया, इसको नहीं लग रहा है तो एक और 2 चाहिए, इसको नहीं लग रहा है तो एक और 5, मतलब एक्स्ट्रा आपको क्या चाह रहा है, एगो 2 चाह रहा है, एगो 5 चाह रहा है, तब पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग मतलब दूधू का जोड़ा होना चाहिए। तो एक पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए यानी कि 160 में एक बार 2 से गुना, एक बार 5 से, यानी कि 1600 उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतार। 13 नंबर सवाल नहीं समझ में आया, याद रखिएगा जब भी कोऑर्डिनेट उसका पूछेगा कोई भी समीकरण का, तो होता है x बट्टा a प्लस y बट्टा b प्लस है ना z बट्टा c बराबर 1, उस समीकरण पर सेटिस्फाइड कर देंगे। ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए। 15 एक साइकिल जो है ना 650 मीटर 2 मिनट 10 सेकेंड, मतलब 2 मिनट मतलब 120 यानी कि 130 सेकेंड में, तो ऊपर में मीटर प्रति सेकेंड, तो ऊपर में है दूरी और नीचे में है समय, तो दूरी बट्टा समय चाल हो गया। तो चाल हमको बताना है, चाले बताना है, चाल जो बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए मीटर प्रति सेकेंड से 5/18 से गुना, तो यहाँ काटिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 13 5 65, 5 से 5 कट जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एमडी शमशेर जी अभी आए। 16 बताइए इसको फास्ट। 16 नंबर 16 16 क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 16 कह रहा 3 5x प्लस 2 माइनस 4 बराबर 2 1 माइनस 4x। तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या, यही ना पूछ।
गुना कर दीजिए, 5 तिहाई 15 x 3 दूना का 6 माइनस 4 2 और माइनस में क्या हो जाएगा 4 दूना का 8x, इधर आ जाएगा 8x, तो 15 9 कितना हो जाएगा हो, ये वाला 8x तो ये जुट जाएगा ना, इधर आएगा तो हो, तो 15 8 कितना हो जाएगा 15 + 20 यानी 23 x हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 2 में से 2 उधर जाएगा 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0/23 यानी कि 0, x का वैल्यू 0 आ रहा है हमसे हो, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 17 को मारिए, इसको भी फटाक से मारिए, कमेंट है ना कमेंट बॉक्स में आंसर इसको मारिए। 17 क्या कह रहा, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 और 44/49, इसका वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल, कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो समझिए कि उस पर रूट लगा हुआ है, तो इसको तोड़ लीजिए, तो 49 × 6 कितना हो जाएगा हो, 5 × 15 9 × 5 45, 5 का 20 और 4 24 और यहाँ 4, तो जोड़ देंगे 44 जुटेगा ना हो, 5 4 9 4 4 8 289, यानी 289 अब बट्टा में 49 और यहाँ 17 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 17/7 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा KR नित्या जी सबसे पहले कौन बता है 17 का, MD सब, नॉलेज अड्डा जी 545, खुश रहिए, आप नए स्टूडेंट है क्या, नए स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत स्वागतम आपके अपने YouTube चैनल MK माधव मैथ्स में। यहाँ देखिएगा 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 750 रुपया में बेचने पर इतना प्रतिशत लाभ होता है, तो 600, 750 में बेचा है, बेचा मतलब सेल प्राइस, तो SP है, तो लाभ हुआ है 25%, लाभ हुआ, तो इसका होल वैल्यू निकाल लीजिए, 25% मतलब 25 से कम 25 25 चौका 100, लाभ है तो जोड़ के 5/4, लाभ है तो जोड़ के, जब भी SP मालूम हो ABCD के बारे में सोचेंगे, ABCD का S आगे होता है, हमको CP निकालना है तो C पीछे होता है, S यहाँ और C पीछे, तो उल्टा जाएंगे, S हमको मालूम है और C तर जाना है, तो उल्टा जाएंगे तब ना मिलेगा, तो हमको CP निकालना है, तो CP SP हमको मालूम होता है, उल्टा जाएंगे तो इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो 4 ऊपर 5 नीचे, तो 5 से 15 15 चौको 60, यानी कि 600 रुपया में बेचारा वो खरीदा था, लेकिन अब कह रहा है कि 660 रुपया में बेचता तब कितना लाभ होगा, अब बेचेगा, अब बेचेगा 660 में, तो लाभ अभी भी उसको हो रहा है 60 रुपया का, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो लाभ है अब बट्टा CP गुने 100, अभी भी 10% का लाभ हो जाएगा। उतार लीजिए, छाप लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आंसर बताने के लिए। ध्यान दीजिएगा, क्या 19 को बताइए, 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए, एक किसी खंभे की ऊंचाई इतना है और उसका छाया इतना बनता है, तो सूर्य से उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। ये ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई कितना है इतना, और इसी का छाया जब भी पड़ेगा तो इस पर पड़ेगा छाया, इधर सूर्य से मारेगा तो ये छाया जो दिया है 6 मीटर दिया है। अब इसको इसे मिला दीजिए तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज एक प्रकार का हो गया ना हो। तो हमको कोण पूछ रहा है, तो हमको क्या क्या पता है, देखिएगा, एगो हमको ये पता है, लंब पता है और B पता है, मतलब आधार पता है।
तो देखिएगा लाल बट्टा कक्का LAL या कक्का केक्का, तो लंब कहाँ है, एगो लंब बटा आधार, यही ना होता है लंब बटा आधार। तो ये कथी में होता है, tan थीटा में होता है अंतिम वाला। तो tan थीटा का हमको वैल्यू पता है, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा का वैल्यू है दिया हुआ है, लंब कितना है AP है, 6√3 या बट्टा में 6 से 6 कट जाएगा। तो tan यहाँ देखिएगा tan थीटा, यहाँ इसको √3 को tan 60 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना हो। तो यहाँ से देखिए tan से tan कट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60, आपके थीटा पूछा है तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जो कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ जो कोण बनेगा यह 60 डिग्री का कोण बनेगा, उतार लीजिएगा। 20 नंबर, चलिए 20 नंबर को देखा जाए। इसका भी आप लोग सही आंसर बताए हैं, बी जो बताए हैं वो सही बताए। MD शमशेर जी रघु बताए हैं सबसे पहले, उसके बाद KR नित्या जी, चंदन जी भी बताए हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या 20 को देखा जाए। 20 कह रहा है क्वेश्चन, 35 किलोमीटर दूरी इतना मिनट में तय करता है, तो इतना 35 किलोमीटर कितना देरी में, 60 मिनट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बताइए 105 किलोमीटर कितना देरी में, वाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका वैल्यू इतना था, इसका कितना था, ये किसका है, 60 मिनट किसका है, जिसका है उससे भागा और जिसको निकालना है उससे गुना। 105 का निकालना है तो 105 से गुना, 3 बार में 75 या 18, 180 मिनट। उतार लीजिए, 180 हो जाएगा, 90 नहीं होगा। चाहे सही इसका गौर मेथड बता देते हैं, देखिएगा कि 35 बराबर कितना है 60 है, तो 105 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये कितना है, यह 3 गुना है, तो ये भी इसका 3 गुना हो जाएगा, 75 या 18, 180 ही होगा। MD जी 180 होगा, चंदन जी का सही बी होगा, हो इसका बी आंसर होगा, समझ रहे हैं ना। डी बता रहे हैं चंदन जी, चलेंगे ध्यान दीजिए आगे देखा जाए। 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन, KR नित्या जी सही बताएं। चलिए 21 को देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, 2 गो बॉक्स है, एक बॉक्स में 2 गो काला है, क्या क्या 2 गो काला है, 6 गो हरा है, 2 गो काली है, 6 गो हरा है, 4 गो पीली है, गेंदे है, यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है, तो दोनों गेंदों की हरी होने की प्रायिकता क्या है। ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने या होने की संभावना बट्टा कुल संभावना। तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ दिया है क्वेश्चन में, तो दोनों गेंदों हरी होने की संभावना, तो 2 गो गेंदे देखिएगा क्या, तो दोनों गेंदे की हरी होने की संभावना, तो पूछ रहा है हरा के बारे में, तो हरा के बारे में पूछ रहा है, तो 6 है, तो 6 C और 2, क्योंकि 2 ही गेंदा है ना, हमको है ना 2 ही गेंदा की संभावना निकालना है। टोटल 6 गो है, हरियर का टोटल 6 गो है हरा वाला, लेकिन 2 का निकालना इसलिए 2। अब कुल नीचे लिखाता है, तो कुल कितना है, 6 व 2 8 और 4 12, तो 12 कुल है, लेकिन टोटल 2 ही संभावना निकालना है। अब देखिएगा इसको काट कुट कर लीजिए, 6 गुने 5 लिखेंगे बट्टा में 2, और उसके बाद यहाँ 12 गुने 11 घटते क्रम में 2 बार, और ये 2 से 2 कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूना का 12, तो ऊपर में 5 और नीचे में 11 दूना 5, उतार लीजिए। या उन्हीं को समझ में आएगा जो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अच्छी से ज्ञान रखते हैं। 22 नंबर, 22 इसका भी आंसर आप बताइए, दिए KR नित्या जी। चलिए बहुत अच्छी बात।
चलिए नित्या वर्मा जी, इसको भी बताइए आप। क्या कह रहा है, ए ने 4500 रुपया में खरीदा, 4500 रुपया में खरीदा ए, और बी को बेच दिया 5% लाभ पर, मतलब इसका 105/100 हो जाएगा, लाभ पर बेचेगा तो ये वाला वैल्यू। फिर कह रहा है सी को इसे फिर इसे बी ने सी को बेच दिया 20% लाभ पर। तो फिर अब देखिएगा, ये बी को बेचा, बी ने फिर सी को बेच दिया 20% लाभ पर। तब बताइए कि इसका कह रहा है कि सी, तो सी द्वारा खरीदने का भुगतान की राशि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे ए शुरू में दाम इतना था, फिर उसको 20% लाभ पर दिया, और फिर जो 20% लाभ था ना वो दे दिया, भले सॉरी ए शुरू में दाम 4500 था, ए वो दिया 5% लाभ पर, तो हम पता चल गया कितना दाम हो गया। अब ये वाला कह रहा है कि नहीं, हम दूसरा को देंगे ना, था वो 5% पर न दिया है, हम देंगे 20% लाभ पर। तो 120/100, 20×6 से 20×5 100, 5 दूना 10, 5 से कम 5, यहाँ 20। कोई दिक्कत? 20×5 100, ये सुनना से ये सुनना बच गया आपका, ये गुना कर दिए हैं, समझ रहे हैं ना, तो कहानी खत्म हो गया। 45 और 21 गुने 6, अब गुना कर दीजिए, 21×5 105 के 5 हासिल 10, 2184 या 10 94 गुने 6, 6×5 30, 4 के 24 और 3 27, 9 6 54 2 5660 है 5670, 5670 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, शमशेर जी बताए हैं सबसे पहले इसका। चलिए 28 को देखा जाए, 28 नंबर, 28 और 23 को देखा जाए, 23 नंबर को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 16, 20 और 24 से विभाजित होने के बाद भी शेष 3 बचता है। तो छोटी से छोटी बोलेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 720 आएगा। लेकिन अगर शेष बचने के लिए बोलेगा तो शेष अब कब बचेगा, जब इसमें जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ दीजिएगा। 723 उतार लीजिए, 23 का हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे आगे 24 को फटाक से मार दीजिए, कंसेप्ट पर है 24। चलिएगा 24 नंबर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि संख्या 28 93 ये हज है, और फिर आगे डॉलर दे दिया, 8 से विभाज्य है और 8 से भी कटना चाहिए, ये जो संख्या जो है 8 से भी कटना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। ये संख्या 8 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। तो बताइए ए हज और डॉलर के जगह पर क्या होगा? ए नहीं समझ में आएगा क्या? जो रूल नहीं जानते हैं टेस्ट और डिविजिबिलिटी का, उनको नहीं समझ में आएगा। क्या बात सही है ना? 8 से कटने का रूल कहता है कि अंतिम से 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो संख्या भी 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कौन ऐसा ऑप्शन रख दे। पहले नंबर तो 5 से कटने के लिए हर हाल में अंतिम वाला अंक या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा 8 से कटेगा, 8 से कटने के लिए यहाँ क्या हम रख दे, तो यहाँ पर 2 रख देंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए ना ऑप्शन में से दिया होगा, 24 का ऑप्शन में 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे ना, तो देखिएगा तो अंतिम से 3 अंक, देखिएगा 320 हो गया, ये अंतिम से 3 अंक 8 से कट गया, तो इधर कुछ भी लिख दीजिएगा ना, तो ये पूरा संख्या 8 से कटता है। तो 8 से भी कट गया, अंतिम में देखिएगा 5 से कटने के लिए या तो 0 हो या तो 5 हो, तो ऑप्शन में दिया है 2 और 0 वाला, तो यानी कि ए 2 और 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा।
चलिए आगे देखा जाए। 25 नंबर, 25 को देखा जाए। पच्चीस ए 2-1/3 और प्लस 2/3 और गुने 1.1/5 और ये कितना प्लस 3/5 और गुने 2.5/7। इसका वैल्यू क्या होगा? ये 3 दूना का 6 में से एक जाएगा 5/3 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2/3, 5 एकम 5, 6/5 और यहाँ पर देखिएगा ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। उधर प्लस है, प्लस है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, हो ये वाला एक साथ सोल्व करना है। ब्रैकेट का भी तो रूल होता है ना। इसको 7 दूना का 14, ये 5 19/7 ये हो जाएगा 19/7। ठीक है, 7 दूना का 14 और 5 19/7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा गौर से। 2 से काटिएगा 3 दूना 6 और 4/5 यानी कि आप देखिएगा इसको 5/3 हो जाएगा और उधर देखिएगा 2 दूना का 4/5 हो जाएगा। तो इसको पहले एक साथ सोल्व करना है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ। अब ये वाला टर्म को एक बार, तो 19×57 और बट्टा में 35। एलसीएम इसको लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15 और 4×3 50 25 और 5 का 20 और प्लस में यहाँ 57 और 35 यानी कि यहाँ हो जाएगा 45 और बट्टा में क्या हो जाएगा, हो बट्टा में 15 और यहाँ देखिएगा 57 और 35 और 5 से काटिएगा 5 9 45, 5 तिहाई का 15। एलसीएम लीजिएगा 105 हो जाएगा और 35 9 कितना होता है, वो 35 9। ध्यान दीजिए कहीं गलत नहीं ना होगा, बहुत ही लंबा जा रहा है। ध्यान दीजिए क्या 3 दूना का 6 और 1 5, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए और उसके बाद यहाँ लिखिए 2/3 और 5 एकम 5 6/5 और 2 से 8 तो 3 दूना 6, 2 दूना 4/5 हो जाएगा। ठीक तो है, यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिखिए 3/5 यानी 7 दूना 14 5 19/7 यानी कि 19×57/35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा एलसीएम लेंगे, अब 9 से गुना करेंगे 3 दूना 3 3 9 यानी कि 9 से 35 में 9 से 9 5 45 31 9 5 45 के 5 और 9 मतलब 315 और 57 तिया तो यानी कि कितना 70 का 21 और 5 15 2 17। कोई दिक्कत 3 मतलब में तो 3 से 70 का 21 3 से 70 का 21 और 5 15 2 17। ठीक तो है। अब उसके बाद देखिएगा 5 1 6 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा 105 हो जाएगा। 8 6 14 4 18 3 से काटिएगा 3 एकम 3 3 6 18 3 दूना 6 3 तिहाई 9 और 3 35 यानी कि अब क्या हो गया, इसको देखिएगा ये टोटल आ गया है 162/35। तो 35 तिया 135 चौको 140 होता है तो 35 चौको 140 आई बच गया कितना 22 4 पूर्णांक। एक गलती हम लोग कर लिए है क्या, ध्यान दीजिएगा 2.1/3 और 3 ठीक तो है। तो 5 3 का 15 लेंगे, 5 से 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा और 3 5 15 25 हो जाएगा 5 3 15 और 4 3 12 25 से 12 37 ना होगा। ध्यान दीजिए क्या बहुत गलती हो गया, ध्यान दीजिए क्या गलती एक जगह होगा पूरा हो जाएगा। अरे इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15 और 3 5 15 50 25 5 3 15 4 3 12 यानी कि 37/15। तो अब यहाँ आ गया आपका 37 में, ध्यान दीजिएगा क्या 37 में 15 और 57 में 35 हो जाएगा
35। एलसीएम लीजिएगा तो 105 हो जाएगा। ये 15 7 7 बार में तो 7 7 49 और 70 का 21 4 25 259 और यहाँ 3 70 का 21 5 15 2 17 9 1 10 और 7 5 12 1 13 2 1 3 1 430 और यहाँ 5 कटेगा 5 8 40 5 6 30 और 5 दूना का 10 5 एकम 5 यानी 86/21 21 चौक 84 और 2 86। अब तो है ना हो, गलती हो गया तो क्या हो गया, जुलूम हो गया। चलिए चलिए चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर। छब्बीस नंबर देखा जाए क्या कह रहा, बताइए इसका आंसर। राम एक कार्य को क्या 50 दिन में कर सकता है, लेकिन वह 10 दिन काम किया। तो राम ने 10 दिन काम किया तो कितना काम किया, 10 दिन काम किया। तो जो काम करेगा उसको ऊपर टोटल काम नीचे। तो 10 × 5 50 1/5 काम हो गया। तो ये शेष काम बचल होगा, रिमाइंडर। तो शेष काम 4/5 काम बचा हुआ। तो 4/5 काम बचा हुआ है, लेकिन ये शेष काम बचल है 4/5 26 का, लेकिन रियल में बचल है आपका शेष काम है ना। इस शेष काम को कौन कर रहा है, शेष काम देखिएगा 4/5 बचा हुआ है। तो ये 4/5 काम शेष को रवि कर रहा है, रवि अकेले। रवि जो कर रहा है ये 32 दिन में कर रहा है। 4 × 8 32 1 एकम 1 यानी 8 × 5 40 यानी कि 40 दिन, यानी कि रवि जो कर रहा है 40 दिन में। रवि जो कर रहा है वह 40 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम लीजिएगा तो 200 एलसीएम हो जाएगा ना हो। इसका स्पीड कितना आ जाएगा 200, यानी कि 4 का स्पीड से, इसका स्पीड 5 के स्पीड से, दोनों मिलकर करेगा तो 9 के स्पीड से। तो 22 9 का 198 होता है 2, 22.2/9। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 27 नंबर। 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई इतना और वक्र परिक्षेत्रफल इतना है। वक्र परिक्षेत्रफल इतना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बेलन का ऊंचाई, इतना फोन आ रहा है समझिए में। 27 नंबर, एक बेलन का ऊंचाई इतना और उसके वक्र परिक्षेत्रफल 660 है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर तो यहाँ इसमें क्या दिया है, तो बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल दिया है। तो बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल यहाँ आपको दिया है, तो नहीं निकल जाएगा। तो बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। हो दिया है इतना, लेकिन होता है इतना, लेकिन दिया है कितना, दिया है कितना हो कि नहीं, किधर कितना है 27 नंबर ना। 660 दिया, 660, जिसमें ऊंचाई हमको पता है कि 14 है। 2 जैसे के तैसे 22/7, r जैसे के तैसे, और यहाँ देखिएगा 14 और 660, 7 दूना का 14, 22 से 22 दिया 87, और यहाँ देखिएगा 2 से काटिएगा 15 बार में, यानी कि यहाँ 2 इधर 2 बच गया था, r का वैल्यू 15/2 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन पूछ दिया है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन तो यहाँ πr² होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 और बेलन का आयतन जो होता है πr² होता है ना हो।
तो यहाँ पर अब लिख दीजिए 22/7 लिख दिया। आर का वैल्यू क्या आया 15/2 और 15/2 दो बार है। एच का वैल्यू क्या 14, 2 से 14, 7 से 60 कटेगा, 2 से कटेगा 11 बार में। तो यहाँ बच गया कितना 11, 15 में 15 से गुना कीजिएगा 225, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22 और 5 × 27 और 11 × 22 और 2 = 24, 2475। जो ऑप्शन नंबर आपका 27 का हो जाएगा बी। चलिए आगे देखा 28 नंबर। 28 क्या कह रहा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक सुंदर से 60% अधिक कार्य कुशल है। सुंदर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। राज जो है सुंदर से, आर से राज कहिए, एस से सुंदर कहिए। 60% अधिक है तो 60% मतलब अधिक, 20 × 60 = 20, 25, 100 ये अधिक है तो जोड़ दीजिए 5/8। अब देखिएगा राज जो है ना सुंदर से अधिक है तो अधिक में कौन है 8 वाला राज के होगा यहाँ। अब क्या ये स्पीड का रेशियो हो गया। अब क्या कह रहा है कि सुंदर किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है तो सुंदर का स्पीड है कितना 5 और 16 दिन में कर रहा है तो स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क हो गया। तो सुंदर का स्पीड है, सुंदर का टाइम है, तो स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क हो गया। तो वही काम को अब क्या किससे करवाना है राज से करवाना है तो राज से भाग देंगे। राज से करवाना है तो राज से 8 दूना का 16 यानी कि 5 दूना का 10 दिन, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर 29 को देखा जाए। उनतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि 10,000 रुपया धनराशि है जिसमें 5 पैसे प्रति रुपया। तो 5 पैसे प्रति रुपया, तो 5 पैसे ध्यान दीजिएगा क्या प्रति रुपया मतलब 5 पैसा प्रति रुपया मतलब 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो इसको रेट हमको पता करने के लिए है ना, रेट पता करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे यानी कि रेट कितना है 5%। रेट कितना है 5%, याद रखिएगा रेट पता चल जाएगा। ये कटेगा 100 से 100 कट जाएगा। और कोई भी संख्या को प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना होता है ना हो। तो देखिएगा यह कह रहा है 5 पैसा 1 रुपया पर है ना, और गुने 100 कर देंगे तो परसेंट में वैल्यू आपका हो गया 5%। अब क्या कह रहा है तक पूछ रहा है कि प्रति माह इतना है तो 6 महीना का था, 1 महीना में इतना तो 6 महीना में कितना, बस हो गया। परसेंट हटेगा तो बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा। अब देखिएगा इस 100 में यहाँ गुना कीजिएगा तो 30 है, यानी कि यहाँ देखिएगा 100 में 30 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए इसको बताइए। चलिए आज आप लोग बहुत देर तक ले है ना, जो भी स्टूडेंट है हमसे जुड़े रहे, लाइक करते रहिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा क्या है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन को मोहन प्रति सप्ताह का 5 दिन स्कूल जाता है। 5 दिन स्कूल गया, एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो 5 दिन गया स्कूल। कह रहा है कि उसके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। तो घर से ध्यान दीजिए क्या है, घर से स्कूल की दूरी, तो घर से स्कूल की दूरी है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर समझ रहे हैं ना। तो 5 दिन में जाएगा, एक दिन में 5 किलोमीटर, 5 दिन में यानी कि 25 किलोमीटर। चलिए फिर क्या कह रहा है आगे, इन 5 दिनों में स्कूल के बाद बाजार जाता है। इन 5 दिनों में स्कूल तो जाबे करता है लेकिन स्कूल के बाद क्या जाता है बाजार भी जाता है। ऐसे बात को समझिए, डायरेक्ट हम बना देते। 5 किलोमीटर तो स्कूले गया और उसके बाद है ना 5 किलोमीटर के बाद है ना 3 किलोमीटर जो है ना बाजार पर जाता है ना। 3 किलोमीटर फिर बाजार जाता है ना।
यानी कि कहने का मतलब 5 किलोमीटर स्कूल जा रहा है प्रतिदिन ही 5 दिनों में, और फिर 3 किलोमीटर क्या जा रहा है, बाजार भी जा रहा है, और फिर 3 किलोमीटर से है ना, फिर 3 किलोमीटर से है ना जो भी है 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर घर आता है। तो यानी कि इतना, मतलब एक दिन में इतना चल रहा है। तो कितना, 5 3 8 और 2 12 पॉइंट कितना 5 चल रहा है। तो 5 दिन में कितना चलेगा, तो 5 दिन में कितना चलेगा हो, सही बन रहा है वो। अरे एक दिन में 5 किलोमीटर पहले स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो उसको लिख दिए, और 3 किलोमीटर बाजार जा रहा है। तो यहाँ देखिए क्या, तो फिर क्या कह रहा है ना क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 5 3 8, चलिए ध्यान दीजिएगा, सही बात है। एक दिन में वो 30 का सी बता रहे हैं आप लोग, 30 का सी। देखिएगा कैसे, अरे सवाल को समझिए नहीं, तो कॉमन, ये तो खाली बुझाउल सवाल है। एक और है, एक दिन में ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 5 किलोमीटर स्कूल गया, और स्कूल के गया है ना तो कुछ घूम लेता है बाजार पर, फिर चला गया, तो 3 किलोमीटर और दूरी चला गया, तो 5 3 8 किलोमीटर। अब फिर देखिएगा बाजार से घर आने के लिए उसको 2.5 किलोमीटर दूरी तय करना, मतलब एक दिन में दूरी तय किया, 5 3 8 और 2 10, 10.5 तय किया। तब 5 दिन में कितना करेगा, तो गुना कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 50 25, 5 गुना का 10, 50 50 यानी 52, 52.5 किलोमीटर, 52.5 किलोमीटर। और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 10 50 50 2 52, 52.5 किलोमीटर, 52.5 किलोमीटर एक दिन में, यह पहले 5 दिन में दूरी तय किया। लेकिन फिर कह रहा है कि 2 दिन सप्ताह में है, लेकिन देखिएगा ये तो 5 दिन हुआ, ये तो 5 दिन का भी है, ये तो 5D का है ना, समझ रहे हैं ना, 5D का। अभी 2 दिन बचा हुआ है, तो 2 दिन में उसका सप्ताह औसतन 20 किलोमीटर है, तो ये औसतन 20 किलोमीटर, तो 20 दूना का 2 दिन में 40 किलोमीटर और दूरी तय किया, 40 किलोमीटर और दूरी तय किया। तब पूछ रहा है कि तो मोहन प्रति सप्ताह, तो मोहन देखिएगा, मोहन 5 दिन वहां तय किया और 2 दिन यहाँ, तब मोहन प्रति सप्ताह, तो जोड़ दीजिए, ये 5 और 2 और 5 और 9, यानी कि 92.5 किलोमीटर दूरी तय किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। समझ में आया है कि नहीं आया, समझ लीजिएगा, ये बुझाउल सवाल है और कुछ नहीं, सवाल नहीं है। कहेगा कि मोहन जो है ना, देखिएगा पहले नंबर क्या कह देता है, देखिएगा बात को समझा देते हैं। मोहन जो है ना पहले स्कूल जाता है 5 किलोमीटर, फिर बाजार गया, और फिर है ना, फिर यहाँ बाजार से 5 किलोमीटर इधर कहीं स्कूल होगा, यही कहीं घर है ना, तो घर है तो यहाँ गया, तो यानी कि मोहन 5 किलोमीटर गया, फिर 3 किलोमीटर गया और 2.5 किलोमीटर, तो एक दिन में इतना गया, था 5 दिन में कितना था, 5 से गुना। औसत है, यहाँ देखिएगा 2 दिन है, तो एवरेज गुने संख्या, औसत में एवरेज गुने संख्या, कुल निकल जाएगा, टोटल है ना निकल जाएगा, तो यहाँ कुल निकल गया। चलिए आगे देखा जाए, चलिए 31 नंबर, इकतीस क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज है, A है, B है, C है, इसको A कहिए, इसको B कहिए, इसको C कहिए। एक A का वैल्यू 25 दिया है, जैसे A के सामने वाला भुजा जो होगा ना, इसको छोटका A कहेंगे, B के सामने वाला छोटका B कहेंगे, C के सामने वाला छोटका C कहेंगे। तो A का वैल्यू यहाँ 25 दिया है, और B का वैल्यू कितना दिया है, हो 45 दिया है, तो इसका वैल्यू 45 दिया है, और C का वैल्यू 30 दिया है, मतलब 30 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कॉस A का वैल्यू क्या होगा, कॉस A का वैल्यू पूछ रहा है, कॉस A का वैल्यू पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कॉस A का वैल्यू जो चीज पूछेगा, तो देखिएगा पहले स्क्वायर करेंगे, तो जो चीज पूछेगा उसका स्क्वायर करेंगे, उसको माइनस में A स्क्वायर, तो A पूछा है तो एक A स्क्वायर कर देंगे माइनस में, समझ रहे ना, जो चीज पूछेगा उसी को माइनस में। अब देखिएगा एगो B बचा, एगो C बचा ना, तो B का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस में, यहाँ गुना में, बट्टा में क्या करना है, B और C को, बट्टा में B और C को लिखना है, जो चीज पूछेगा वो बट्टा में नहीं लिखाएगा, इसमें 2 से गुना, यही इसका है ना फार्मूला होता है। जब भी सर त्रिभुज दे दे है ना, कॉस A का वैल्यू पूछे,
चाहे कॉस टैन बी चाहे कुछ भी पूछे तो याद रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा तो 45 का स्क्वायर अपना करेंगे, बी का वैल्यू 45 का स्क्वायर 2025 होता है ना हो। तो यहाँ पर देखिएगा 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यानी कि 45 का स्क्वायर 2025 हो जाएगा। सी कितना है, सी कितना है 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। ए कितना है 25 का स्क्वायर 625 है। यहाँ 2 गुण है। बी कितना है, बी कितना है भाई 45 है। सी कितना है 30 है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो जोड़ेंगे तो कितना हो, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हो 700 यानी 75, यानी कि 75 इधर बचा उधर 200, यानी कि 275 ही बच जाएगा। और 275 ही बचेगा, समझ रहे हैं ना। और जोड़ दीजिए 5 5 10 7 2 9 1 10 और 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 2300 हो जाएगा। ये 2300 हो जाएगा। 2 गुने 45 बटा 3, ये शून्य से ये शून्य 3 से काटिएगा, कटेगा हो, काटकुट वाला है नहीं है क्या। अब देखिएगा 5 से काटिएगा, 2 से काटिएगा, 2 एकम 2 2 2 एकम 2 2 एकम 2, ध्यान दीजिए क्या, और 2 एकम 2 2 पचे 10 और 5 से 23 बार में, और 5 से 5 9 45, तो ऊपर में 23 बच गया, नीचे में 9 और 3 27, 23 बट्टा 27 जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एमडी शमशेर जी सही बताएं। अब ये तो आ गया तो इसको तो कोई जोड़े नहीं है, ऐसे ही टाइम व्यर्थ करता है। ये सब सवाल अंतिम में बनाइए क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, ऐसा थोड़ा है कि हार्ड हम कर रहे हैं, हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन रहता है। देखिए क्या, इतना ही से समझिए, आप अपना बुक में देखकर समझिएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, तो वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया सब क्वेश्चन एक बार में लगाने के चक्कर में। ए 32 से 34 तक ले, तब 32 क्या कह रहा है, पूछ रहा क्या, तालिका ए में आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन अगर ए देखते हैं तो कह रहा है 2016 का वर्ष जो था जिसमें वाई की पढ़ने वाले की वाई में पढ़ने वाले लड़कों लड़कियों का संख्या न्यूनतम था। तो न्यूनतम था तब मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि वाई में है ना सभी में सब न्यूनतम था का, लड़के और लड़की में एक्स और वाई को सब के निकाल कर चेक करना पड़ेगा, है ना। तो आपको चेक कर दिए, ऐसा थोड़े कि वाई में न्यूनतम था, ऐसा गलत वाला हमको बताना है, ये जरूरी थोड़े है। देखिएगा ऐसे ही चेक कर लीजिएगा, चाहे दिमाग हुआ था ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। ऐसे कह रहा है कि वाई में न्यूनतम मतलब सबसे कम था, तो ये वाई में सबसे कम थोड़े था। देखिए 74 है वो 76 है, इधर कहीं देखिएगा तो है कहीं पे 74 76, तो वाई में है, वाई में तो ध्यान दीजिए क्या है, ए वाई में सबसे कम था। इधर आपको चेक कर दो, कहीं तो दिमाग लगा रहे हैं काम नहीं हो पा रहा है। वाई में 70 है वो 76 है वो 70 है। तो कह रहा है क्या कि वाई में पढ़ने वाली लड़कों की संख्या लड़कियों से सबसे कम था। तो लड़कों की संख्या लड़कियों से सबसे कम था। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो ये तो सही है। देखिएगा तो सबसे कम है 76 से। ये क्या पूछ रहा है फिर से देखते, पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों का प्रदर्शन न्यूनतम था। तो कह रहा है कि पढ़ने वाली, ध्यान दीजिए क्या है, पढ़ने वाली 2016 में सिर्फ पूछा है, तो 2016 में पूछना है तो न्यूनतम था, तो न्यूनतम था लड़कों से, लड़कों से न्यूनतम था, ऐसा थोड़े है। देखिए 2016 में देखिएगा तो वाई में लड़कों से न्यूनतम था, ध्यान दीजिएगा। ये 68 है, देखिए ऐसे ही पकड़ लीजिए, 68 है और 50 है 2016 में। 2016 में देखिएगा देखना है तो ये 68 कितना है, 68 है वाई वाला श्रेणी में, 68 है और 50 है और यहाँ 70 है और 45 है। तो ये है लड़का, ये बॉय है और ये लड़की है, ये गर्ल है, ये गर्ल है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लड़कों और लड़कियों का प्रदर्शन करने वाला ये न्यूनतम है, ये सबसे कम है वाई में,
तो y में सबसे कम है, मतलब इसको जो है ना, इसको देखिएगा, ये सबसे कम है नहीं, ऐसा थोड़े कि 2016 में ये सबसे कम तो दिख रहा है आपको, जानते हैं कहाँ? ये 68 है और 70 है, सबसे कम आपको दिख रहा है कहाँ है? यही कौन प्रश्न सही है? सबसे कम आपको कहीं पे दिख रहा है? और वाई वाला में 68 के बाद 69 और 71, ऐसे चेक नहीं हो रहा। तो सबको अंतर करके देखेंगे, जानते हैं वाई श्रेणी में जितना जो है 2016 वाला 17 वाला सबको ऐसे अंतर करके देखेंगे, तो सबसे न्यूनतम नहीं होगा, कोई ना कोई एगो ज़्यादा हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आपका आंसर ए नहीं होगा। उसी तरह से अपना देख चेक करके बनाइएगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, अब ये बी नंबर क्वेश्चन उसी तरह से देखिएगा, है ना, हम डायरेक्ट इसका आंसर सी दिया हुआ है, तो सी बताते हैं कैसे होगा। 2016 एक ऐसा वर्ष है जिसमें एक्स में पढ़ने वाली लड़कों और एक्स में पढ़ने वाली लड़कियों का बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ध्यान दीजिए क्या है, 2016 एक ऐसा है ना साल है कि एक्स में क्या है, बॉय और गर्ल का कह रहा था 2016 में एक्स, और तो देखिएगा ये 81 है, 81 हो गया, और ये है, और ये 77.80 है, 77.80 है। तो और सब देखिएगा ये बेहतर प्रदर्शन किया है, मतलब सबसे ज़्यादा यही है, सब में अंतर निकाल के देखिएगा तो सबसे ज़्यादा यही हो जाएगा, तो आपका आंसर ही हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए, गौर कीजिएगा, आपको इसमें काम करना ही पड़ेगा, नहीं काम कीजिएगा जैसे हम काम करेंगे वैसे ही आपको करना है। तो काला हम बिजी रहे, दी गई अवधि में निम्नलिखित में से किस समूह में औसत अधिकतम क्या है? तो किस समूह में और औसत अधिकतम क्या है? तो देखिएगा आपको देखना है कि ये सबसे, तो सबको जोड़ दीजिए, लड़का वाला को अलग जोड़िए, लड़की वाला को अलग जोड़िए। इक्कीस साल है, 14 15 16 1 2 3 4 5 6 साल है, तो 6 से भाग दीजिएगा, जौन में ज़्यादा आएगा ये लड़का वाला को अलग जोड़िए, 100 वाला को एगो जोड़िए लड़का में और लड़की को, और फिर एगो इधर जोड़िएगा वाई वाला में लड़का, वाई वाला में लड़का और लड़की को। तो 100 वाला का पूरा जोड़ के जो रिजल्ट आएगा ये हमें 6 से भाग, ये लड़की वाला का पूरा जोड़ के, ये लड़की वाला का पूरा जोड़ के जो रिजल्ट आएगा इसमें 6 से भाग, वाई वाला में लड़की को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा उसमें 6 से भाग, यही वाई वाला में यही ना लड़की को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा 6 से भाग। चलिए हम समझा रहे हैं आपको, सिर्फ हम समझा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिए कि हम बना ही रहे हैं। 34 नंबर, 34 34 क्या कह रहा है क्वेश्चन में 34, पिछले वर्ष की तुलना में किस बोर्ड में एक्स की लड़कियों की प्रतिशत सबसे अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, एक्स वाला में लड़कों में सबसे ज़्यादा कह रहा है ना कि लड़कियों की प्रतिशत, कह रहा है लड़कियों की प्रतिशत अधिकतम वृद्धि हुआ है किस वर्ष में? तो लड़कियों में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन पिछले वर्ष की तुलना में, तो यहाँ देखिएगा पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले था कितना, यहाँ देखिएगा क्या एक्स वाला में हमको देखना है, तो एक्स वाला में देखिएगा 2016, यहाँ देखिएगा तो क्या कह रहा है 2016 के ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2016 के ले लेते हैं। 2016 के ऊपर 2015 होगा तो यही ना पिछला वर्ष हो गया। तो इसमें लड़की कितना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें लड़का कितना है, ये बॉय है वो गर्ल है, तो यही बॉय का वैल्यू कितना है 2015 में, यहाँ 72 मानिए ना इसको हो, और उसके बाद गर्ल का वैल्यू कितना है 73 है, लेकिन 2016 में बॉय और गर्ल कितना हो गया है, तो ये हो गया 81 और ये हो गया 77। तो सबसे ज़्यादा देखिए ना यहाँ 4 बढ़ गया और यहाँ बढ़ गया कितना, सबसे ज़्यादा यही जब बढ़ रहा, तो वही बात पूछ रहा है ना कि लड़कियों की प्रतिशत अधिकतम हुआ है, लड़कियों की प्रतिशत, सिर्फ लड़की की प्रतिशत प्राप्तांकों में अधिकतम हुआ, तो लड़की का कितना हो गया 73 से, यानी 4 बढ़ गया, और सब में देखिएगा तो पिछला वर्ष के तुलना में कहीं 4 नहीं बढ़ेगा, है ना, अगर बढ़ेगा भी है ना, यहाँ पर अगर बढ़ेगा भी
तो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस समूह पर औसत, अरे औसत पूछ रहा है। औसत देखिएगा, इस सब में औसत पूछ रहा है, औसत अधिकतम। तो औसत अधिकतम आपको पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो औसत अधिकतम तो आपको निकाल कर देखना ही पड़ेगा, सबको औसत निकाल लीजिएगा और वो देखना ही पड़ेगा, बिना विदाउट औसत का नहीं होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, समझ रहे हैं ना। ये सब में कैलकुलेशन के लिए बहुत बड़ा टाइम लगेगा, ये बात हम सही बोल रहे हैं। कोई भी टीचर से पूछ लीजिएगा। ये 35 को एगो देख लेते हैं। तो सब का पहले निकाल लीजिएगा, है ना, जब टाइम बचेगा तब ही सवाल बनाना है। 35 क्या कह रहा है आज का अंतिम क्वेश्चन, कह रहा स्नातक मतलब ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो कितना है, बीबी और बीसीए, ए बी बी ए और बी सी ए और एम बी ए, एम बी ए प्लस एम सी ए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ देना है, कह रहा है इसको, है ना, जोड़ के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बीबीए में कितना है, ए बीबीए में कितना है 182 है, और ए बीबी हो गया, बीसीए में कितना है 91 है, और क्या हो गया एमबीए में कितना है 455 है, और एमसीए में कितना है 182 है, 182 है। जोड़ के इसका अनुपात निकालना है, 3 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 5 2 7 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 कटेगा क्या, 7 से 7 5 35, 1 1 2 ना होगा, 7 से काटिएगा तो क्या 70 का 21, 70 का 21, 7 9 30 7, 7 9 30 से 7 1 7, 13 3 39, 13 7 91, 3 अनुपात 7 का रेशियो आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दिख नहीं रहा है, इतना ना बड़ा कर दिए ना, गुस्सा में बड़ा कर देते हैं कि ये सब सवाल है ना, पहले इसमें टाइम लगता नहीं था लेकिन अब लगता है, क्योंकि पॉइंट पॉइंट वैल्यू दिया रहता है, एवरेज निकालना रहता है। आज की सेवा इतना ही, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।